नमस्कार दोस्तों, हम में से हर कोई संख्या के महत्व से वाकिफ है। संपूर्ण ब्रह्मांड संख्याओं से संचालित होता है और 1 से 9 तक की प्रत्येक संख्या हमारे जीवन के साथ साथ बाहर होने वाली गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ संख्याएं अच्छी हैं, कुछ संगत हैं और कुछ खराब हैं या इतनी संगत नहीं हैं। अपने वीडियो की श्रृंखला में मैं आपको यह बताने जा रहा हूं कि कैसे पता लगाया जाए कि कौन सी तारीखें किस तरह की गतिविधि के लिए उपयुक्त हैं, जैसे कि नया काम शुरू करना, परीक्षा लिखना, यात्रा पर जाना आदि। आज के एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कौन सी तारीख किस काम के लिए उपयुक्त है। चलिए चलते हैं। तो हम यहाँ हैं। यह इतना आसान है कि आप किसी विशेष कार्य के लिए अनुकूल तिथि की गणना स्वयं कर सकते हैं और सर्वोत्तम परिणाम प्राप्त करने के लिए यदि आपके नियंत्रण में है, तो आप अपनी कार्य की योजना बना सकते हैं। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने से आपको लाभ होगा। कृपया इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो यहाँ नमूना गणना है। अपनी जन्मतिथि, जन्म का महीना, आज की तारीख, वर्तमान माह, वर्तमान वर्ष लिखें। सब कुछ जोड़े जैसा आप इस वीडियो में देख रहे हैं। आपको 4 अंकों की संख्या 2089 प्राप्त हुई। 2 जमा 0 जमा 8 जमा 9 जोड़े तो आपको 19 मिला। अब 1 जमा 9 जोड़े तो आपको 10 मिला। 1 जमा 0 जोड़े, अब आपको 1 मिला। अब चेक करें कि 1 के लिए स्टोर में क्या है। यहाँ नंबर 1 से संबंधित कार्य की सूची दी गई है। यह उन कार्य की सूची है जो इस तिथि को अनुकूल हैं। महत्वाकांक्षी परियोजनाओं की योजना बनाना, नए विचारों को व्यक्त करना, कुछ मूल कार्य शुरू करना, भाषा पाठ्यक्रम के लिए नामांकन करना, नई मित्रता विकसित करना, नए बॉस के साथ साक्षात्कार, संगीत और कलात्मक गतिविधियों में भागीदारी, मशीनों और उपकरणों की खरीद, प्रतियोगिता या चुनाव के लिए प्रयास करना, यात्रा पर जाना। यहाँ अंक 2 से संबंधित कार्य की सूची है। वित्तीय स्थिति में सुधार, जीवन साथी का चयन, दूसरों से सहयोग प्राप्त करने का प्रयास, अनुबंध में प्रवेश करना, दूसरे का विश्वास हासिल करना, कूटनीतिक बातचीत और भेदभाव करना। यहाँ अंक 3 से संबंधित कार्य की सूची है। अपनी महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाना, लेखों की प्रस्तुति के लिए जाना, कानूनी सलाह लेना, नए निवेश करना, एक एहसान या सहायता के लिए प्रयास करना, परिचय पत्र प्रस्तुत करना, नए विषय का अध्ययन करना, संपादकों के साथ संपर्क विकसित करना। यहाँ अंक 4 से संबंधित कार्य की सूची है। बच्चों को शिक्षा की सुविधा प्रदान करना, अनुबंध में प्रवेश करना, प्रतिभूतियां तय करना, गृह मामलों की व्यवस्था करना, एक चिकित्सक से परामर्श करना, कृषि से संबंधित कार्य करना। यहाँ 5 नंबर से संबंधित कार्य की सूची है। बच्चों के साथ खेलना, बगीचे की पार्टी में भाग लेना, पत्राचार में भाग लेना, नए परिचित या दोस्ती करना, रेडियो पर बात करना, छोटी यात्रा की व्यवस्था करना। यहाँ अंक 6 से संबंधित कार्य की सूची है। अपने आप को आकर्षक बनाना, प्रेम संपर्क विकसित करना, ब्यूटी पार्लर जाना, शादी का प्रस्ताव देना, पुराने झगड़ों को सुलझाना, आराम करना और किताबें पढ़ना, सम्मेलन में भाग लेना। यहाँ अंक 7 से संबंधित कार्य की सूची है। अवांछित बात को नियंत्रित करना, आहार के बारे में ध्यान रखना, शांति और ध्यान, मानसिक अध्ययन विकसित करना, पारिवारिक मामलों के बारे में निर्णय लेना, बच्चे को गोद लेना, गुरु या आध्यात्मिक अधिकार से परामर्श करना। यहाँ अंक 8 संबंधित कार्य की सूची है। रहस्यवाद का अध्ययन, अंतर्ज्ञान की शक्ति प्राप्त करना, आध्यात्मिक उपचार विकसित करना, प्रेम करना, किसी दौड़ या लॉटरी में भाग्य आजमाना, धर्मार्थ संस्था को दान देना, चुनाव लड़ना, वित्तीय मामलों की देखभाल।
नंबर 9 से संबंधित कार्य की सूची है। धर्मार्थ संस्थान का दौरा, गोपनीय दस्तावेजों से निपटना, आध्यात्मिक चिकित्सा का अभ्यास, प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा अर्जित करना, पुरानी गलतियों का सुधार, यात्रा या पिकनिक पर जाना, मूल कार्य करना, संगीत समारोहों में भागीदारी। देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड की प्रतीक्षा करें, जो आपके लकी नंबर की गणना करने के तरीके के बारे में होगा।